मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए जैसा कि मैंने कहा था, एक ट्रायल मेथड है। आज मैं एक ट्रायल करने जा रहा हूँ और फटाफट 5 मिनट्स को मैंने थोड़ा एक रूपांतरण में दिया है। मॉडिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग को आदत होगा स्मार्ट बोर्ड पर देखने का, लेकिन आज पहली बार, अब चूंकि अब यही मेरे पास रिसोर्स है और इस रिसोर्सेज की क्वालिटी पर आप लोग को पूरा पूरा अटेंटिव रहना है। बड़ा मजा आएगा जब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। एक्चुअली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब डिस्कशन नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। क्योंकि अब हम लोग के पास वक्त कम है और इस कम वक्त में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना एफर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन एक है, देखिएगा ध्यान से। पूछता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। झील का मतलब ये पूछ रहा है किसके बारे में, लैक के बारे में। तो आपको पता है कि इसके 4 ऑप्शन हैं, वेम्बनाड, पुलिकट, कोलेरू और अष्टमुडी। बेसिकली अब इस ऑप्शन पर ध्यान आपको देना है कि सवाल पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो सबसे लंबी की अगर जहां पर बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी झील है वेम्बनाड। और इस वेम्बनाड के बारे में आपको बता दें कि ये एक प्रकार का इस झील को हम लोग बोलते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ द लैगून झील। लैगून को हम लोग बोलते हैं अनूप। अनूप समझ रहे होंगे कि लैगून का हिंदी है अनूप। तो वेम्बनाड झील को हम लोग लैगून बोलते हैं। इसका जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये वेम्बनाड आपको देखने को मिलेगा केरला के इलाके में। केरला के सिचुएशन में आप वेम्बनाड को देख सकते हैं। अब है क्या कि सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग का 5 मिनट में फटाफट अप्रोच क्या आएगा, किस चीज पर हम लोग अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी को अप्रोच करना जरूरी है कि लैगून है क्या। तो मान लीजिए कि आपका ये महासागर है, टोटल ये महासागर है और इसका ये कोस्टल एरिया है। तो जब भी आप जो डिस्टर्बेंस होगा तो उससे क्या होगा कि ये आकर के विक्षोभ यहाँ आएगी और अगर ये गड्ढा नुमा रचना है तो यहाँ पर आकर के वाटर का रिसोर्सेज क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा और फिर जब ये वापस जाएगा तो ये तो अपना ये रिसोर्सेज छोड़ के गया। तो जो कोस्टल एरिया में जो गहरे जगहों में जो पानी भर जाता है उसी को हम लोग एक बोलते हैं अनूप या लैगून। तो लैगून हम लोग क्या बहुत बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया के मैप में जहां पर कोस्टल एरिया के आपको जगह दिखेगा, जैसे उड़ीसा, आपको जैसे आपको केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी इलाकों में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लैगून का एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इस पर डिटेल। तो देखिएगा इस पर हम लोग का क्या कंसेप्ट आता है। आप तो समझ गए कि लैगून का कंसेप्ट है क्या। अब हम लोग इस पर थोड़ा अप्रोच करें तो हम लोग का बहुत और बेहतर एक अप्रोच मेथड हम लोग के सामने आ जाएगा। आप लोग को पता है कि अगर हम लोग बात करें वेम्बनाड का, तो वेम्बनाड का पोजीशन जो है वो वेम्बनाड का पोजीशन हम लोग को मिलता है कहां पर से, केरला। तो केरला केरला की बात करें तो ये जो तट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट। काफी फेमस नाम है मालाबार तट। और चूंकि अगर हम इसको मैप से दिखाते हैं तो आपको पता होगा कि ये हम लोग का वेस्टर्न एरिया है और ये कौन सा एरिया है, ईस्टर्न। तो इधर वाले कोस्टल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार, और इधर को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। तो आप लोग देखते होंगे कि बीच में एक पालघाट दर्रा भी, अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि पालघाट गैप किन दो के बीच में है। तो एक आपको ये जो वेस्टर्न है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, और ये आपका कोरोमंडल है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखें, इसके पैरेलल ही हम लोग नीलगिरी पर्वत को भी देखते हैं। तो पर्वतों के बारे में, नीलगिरी के बारे में आप लोगों को पता ही है, ये चारकोनाइट पत्थर का बना हुआ है। चारकोनाइट काफी फेमस क्वेश्चन भी है। इसी नीलगिरी में आप लोग देखते होंगे दक्षिण भारत की, इसके जंक्शन पर आप लोग देखेंगे कि वहां पर आपको अनायमुड़ी का पोजीशन मिलेगा, जो अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। खैर हम लोग झील की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग में बिखरा आ गया, चूंकि अब यहाँ पर मोमेंट तेज हो जाएगा। तो मोमेंट तेज हो गया तो वेम्बनाड, अगर केरल की हम लोग बात करें तो ये मालाबार पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा और बात करें वेम्बनाड पर, तो चूंकि आपको पता है कि यहीं पर इस वेम्बनाड को हम लोग लोकेट करते हैं, तो यहाँ आपको एक वेलिंगटन द्वीप मिलता है। और वेलिंगटन द्वीप के बारे में अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि वेलिंगटन द्वीप क्यों फेमस है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर एक 47A जो है एनएच है, जो भारत की सबसे छोटी एनएच है 47A। तो इस पर हम लोग को बात करना है। अब अगर हम लोग इस पर बात करें, वेलिंगटन 47A की बात करें, तो खासकर यहाँ पर नौकायान होती है। आप लोग देखोगे यहाँ पर एक गेम काफी फेमस है और उस गेम के लिए ट्रॉफी होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी में ये गेम नौकायान का होता है और ये वेम्बनाड पर ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में अगर झीलों की बात करें तो चिल्का भी आपका क्या है, चिल्का भी आपका एक लैगून है जो उड़ीसा से इसका रिलेशन है। और केरला में वेम्बनाड के अलावा आप देख सकते हैं कि अष्टमुडी जो है वो भी, उसका भी संबंध केरला से है, यानी 8 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसलिए अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सबसे अधिक
लैगून आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सबसे अधिक आपको लैगून देखने को मिलेगा केरला में। तो ये एक बात हो गई। अब आपके पास और भी झीलें हैं, इसका हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट झील के बारे में थोड़ा बात कर ले तो हो सकता है कि हम लोग के पास अप्रोच ज्यादा अच्छा हो जाए। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कोलेरू। कोलेरू के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसका लोकेशन होता है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है, ये कोलेरू का लोकेशन आंध्र प्रदेश होगा। और एक और आपसे सवाल पूछेगा, दैट इज द पुलिकट। तो पुलिकट के बारे में आप अप्रोच रखिएगा कि अगर पुलिकट के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो इसका भी लोकेशन एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश होता है। वैसे ये बाउंड्री लाइन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। तो पुलिकट अगर हम लोग छोड़ते हैं तो पुलिकट के ऊपर वाले एरिया में हम लोग देखते हैं कि यहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपने नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये पुलिकट झील इसके काफी, ये भी एक प्रकार का लैगून झील है। तो अष्टमुडी देख लिए, कोलेरा देख लिए, चिल्का देख लीजिए, और इसके अलावा आपने वेम्बनाड को देख लिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लैगून झील के उदाहरण हैं। और अगर हम लोग के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का कंसेप्ट आया तो याद रखना है आप लोगों को ट्रिक, SBI में STV लगा हुआ है, ये एकदम ध्यान रखना है। यानी इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर, I फॉर इसरो बेंगलोर। ये विक्रम साराभाई का जो जगह वो तिरुवनंतपुरम में, और जो श्रीहरिकोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, उसका लोकेशन श्रीहरिकोटा में आता है। तो टेक्निक आपको याद रखना है, SBI में क्या लगा हुआ है, STV। तो इससे आपका ध्यान हो जाएगा इसरो बेंगलोर, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जिसका संबंध है कहां से, आंध्र प्रदेश से। तो झीलों के बारे में इस चीज को एकदम आपको अपने दिमाग में रखना है कि भारत में लैगून झील ये सब काफी फेमस है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, जैसे चिल्का, कोलेरू, अष्टमुडी, पुलिकट, वेम्बनाड, ये सारे झील जो है उदाहरण है लैगून झील के। और लैगून का मतलब ही होता है कि समुद्री एरिया से जो कट करके, जो उसका तटवर्ती इलाका, जो कोस्टल एरिया है, उसे कट करके जो अप्रोच करेगा, जहां पर गड्ढे नुमा जगह पर अगर पानी जमा कर लेगी तो उसी को हम लोग एक तरह से लैगून बोलते हैं। वैसे सैंड वाले इलाके में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लाया का मैदान क्या होता है। तो प्लाया का मैदान क्या है कि चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ से अगर पानी गिरती है तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी तरफ से बालू लाएगी और वहां पर एक मेज नुमा रचना बनाती है। तो वो सैंड वाले इलाके में हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई डेजर्ट एरिया हो तो वहां पर आप लैगून नहीं देख सकते हैं। लैगून देखने के लिए हर हाल में आपको अप्रोच करना होगा कोस्टल एरिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग के पास इंडियन मैप को हम लोग दर्शाते हैं तो खैर हम लोग के पास ये अप्रोच बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इंडियन मैप है और ये गुजरात का पोजीशन है तो आपको पता है ये केरला है और ये तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र ऊपर उड़ीसा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर से इधर का जो कोस्टल एरिया है यहीं पर लैगून बनने का चांसेस ज्यादा होगा। रही बात इधर का, तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर केरला तक, और केरला के ऊपर जो आपका कर्नाटक एरिया, फिर कर्नाटक के ऊपर आप देख सकते हैं कि दैट इज द महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। ये सारा आपका पश्चिमी इलाका है, जहां पर मैंने कहा भी था कि सह्याद्री पर्वत का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मालाबार तट हो गया और ये कोरोमंडल तट हो गया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन है, तो पक्का आपका आंसर होगा दैट इज द वेम्बनाड। और वेम्बनाड से संबंधित आप जरूर याद रखिएगा विलिंगटन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि विलिंगटन इसलिए फेमस है, यहाँ पर 47A एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो वेम्बनाड है, यहाँ पर नौकायान, जिसके लिए ट्रॉफी काफी फेमस है, दैट इज द नेहरू ट्रॉफी। अक्सर नाम सुने होंगे, यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी होती है, नौकायान का रेस होता है। तो इस झील के मामले में भी इससे बात कीजिएगा। और लैगून अगर आपसे पूछा जाएगा तो लैगून में सबसे बड़ा जो अगर आएगा, लंबी की बात नहीं, सबसे बड़ा का बात आएगा तो दैट इज द चिल्का झील, और जिसका लोकेशन उड़ीसा से मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का उड़ीसा में, और साथ ही साथ आपने जो देखा केरला में वेम्बनाड। इसके अलावा अगर हम लोग और थोड़ा बात करें तो अष्टमुडी का भी कंसेप्ट आता है। अष्टमुडी मतलब 8 पार्ट में बटा हुआ, उसका भी लोकेशन केरला होगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक जो लैक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लैगून लैक का कंसेप्ट है वो कहां देखने को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को केरला में देखने मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।